अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कंपोजिटिंग के बारे में और मज़ीद आने वाली क्लासेस में हम कंपोजिटिंग को सीखेंगे। कंपोजिटिंग बेसिकली कई सारे एलिमेंट्स को आपस में मिला के सीन को पूरा मुकम्मल करने को कहते हैं और ये किसी भी एनिमेशन का आखिरी मरहला होता है। यानी शुरू में प्री प्रोडक्शन होती है जिसमें हम आइडिया स्टोरी सोचते हैं, स्टोरी बोर्डिंग वगैरह होती है, पूरी प्लानिंग होती है। फिर प्री प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन होती है जिसमें हम करैक्टर को बनाना शुरू करते हैं, उनके बैकग्राउंड पेंट करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हम तैयार करते हैं। फिर आखिर में आती है पोस्ट प्रोडक्शन जिसमें हम जो सारी चीज़ें तैयार थी उनको मिला के रेंडर करते हैं। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन में आती है। कंपोजिटिंग, वीएफएक्स, ये सारी चीज़ें डालना पोस्ट प्रोडक्शन में होती है और इसका बेसिक प्रोसेस आपको मैं इस क्लास में बताऊंगा। आफ्टर इफेक्ट मैं यूज़ करूँगा कंपोजिटिंग के लिए। आफ्टर इफेक्ट 2018 है मेरे पास सीसी। अगर आप चाहें तो और मज़ीद 2019 या 20 का डाल सकते हैं और बेहतर आपके लिए यही है कि CS6 से तो ऊपर रखें। आफ्टर इफेक्ट कोई सा भी वर्जन डल सकता है लेकिन कम से कम CS6 से तो ऊपर हो। लेकिन अगर आपका पीसी बिल्कुल ही यानी बहुत हल्का है तो आप CS6 भी रख सकते हैं, लेकिन जितना लेटेस्ट होता है उतना ऑप्शन ज़्यादा बेहतर होता है। सो 2080 रूल मैं बता दूं कि 20% ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, 80% ऐसे होते हैं जो इसमें हम बहुत कम इस्तेमाल करने में आते हैं। तो ये रूल इस पे अप्लाई होता है आफ्टर इफेक्ट पे। किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा बीच में प्रीव्यू आते हैं, साइड में सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो बीच की जगह है यहाँ हमारा प्रीव्यू आएगा। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, क्रिएटा, हर सॉफ्टवेयर की तरह आफ्टर इफेक्ट में भी यही होता है कि बीच में प्रीव्यू आएगा, साइड में हम ऑप्शंस यूज़ करेंगे। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। बीच में अगर मैं कॉम्पोजिशन पे क्लिक करूँगा, न्यू कॉम्पोजिशन, या यहाँ से भी जाके आप बना सकते हैं न्यू कॉम्पोजिशन कंट्रोल एन दबाने से। तो मैं कंट्रोल एन दबाऊँगा। कंट्रोल एन दबाने से मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। इसमें ये पूछेगा वीडियो का लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है, 2 के रेजोल्यूशन, या फिर जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। और फ्रेम पर सेकंड आपको कितने रखने हैं, आपको टाइम ड्यूरेशन कितना रखना है। यहाँ पहले में फ्रेम्स होंगे, दूसरे में आप सेकंड्स डालेंगे, तीसरे में मिनट्स और चौथे में आवर्स। और इन सबको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने कॉम्पोजिशन बना ली तो आप बाद में आके अपनी कॉम्पोजिशन को एडिट भी कर सकते हैं, उसके फ्रेम रेट्स या फिर साइज़ या फिर ड्यूरेशन, इसका कोई मसला नहीं है। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हैं। अब जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा और मैंने 5 सेकंड का ड्यूरेशन रखा हुआ है तो ओके पे क्लिक किया, ये चकोर वो बन गया। चकोर तो नहीं है, रेक्टेंगुलर है। पहले चकोर डब्बे होते थे स्क्रीन के, टीवी के साइज़ चकोर होते थे, इस वजह से हमें साइज़ चकोर रखना पड़ता था। अब तो ज़ाहिर है लैंडस्केप साइज़ आ गया है तो सारे साइजेस इस मुताबिक होंगे। और कॉम्पोजिशन का नाम मैंने कॉम्प 1 रखा था, यानी आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन की सेटिंग चेंज करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे और कंपोजिशन सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। मैं अगर नाम सीन रख दूँगा और 1 तो कंपोजिशन का नाम सीन 1 हो जाएगा। और आगे जाके मैं बताऊँगा कि कॉम्पोजिशन कितनी बना सकते हैं आप, प्री कंपोज कैसे करते हैं, कुछ जो आगे की चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको सीन 1 लिखा हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिशन जो मैंने बनाई है उसका नाम सीन 1 था और जितनी हम ज़्यादा बनाएंगे वो यहाँ आते रहेंगी। ये है प्रोजेक्ट्स का एरिया। ये समझ लें दरवाज़ा आफ्टर इफेक्ट का, यहाँ से लोग अंदर दाखिल होते हैं। यानी इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा आपको अंदर कुछ इंपोर्ट करना है। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक कैरेक्टर और बैकग्राउंड रखे हुए हैं, उन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। तो अभी अंदर आ रहा है। तो अब जब कैरेक्टर और बैकग्राउंड यहाँ आ गए तो इसे हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। अच्छा, नीचे जो आपको दिख रही है वो टाइमलाइन है। कोई भी मोबाइल में आप वीडियो प्ले करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे एक डंडी यूँ जा रही होती है, तो वो रिप्रेजेंट्स करती है वीडियो के फ्रेम्स को। पहले फ्रेम पे वीडियो, दूसरे पे, तीसरे पे, इस तरह पूरा टाइम ड्यूरेशन नीचे आता है हर वीडियो के जो आफ्टर इफेक्ट में यहाँ आया हुआ है। यहाँ पे लेयर्स आएंगी। मिसाल के तौर पे मैंने एक बैकग्राउंड लेयर की तस्वीर ली है, उसे मैंने उठा के यहाँ ड्रॉप किया तो यहाँ आ गया। और कैरेक्टर को उठा के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ किया तो आ गया। आफ्टर इफेक्ट में आप ये भी कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे गए और इन 2 तस्वीरों को उठाया और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर दिया प्रोजेक्ट्स में तो अंदर आ जाएगा। ओके, सो मैंने यहाँ एक कैरेक्टर डाला और यहाँ एक बैकग्राउंड डाला। इनको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं जिस तरह फोटोशॉप और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में हम करते हैं। बैकग्राउंड की जो लेयर है वो नीचे है और कैरेक्टर के ऊपर है, और यहाँ 1 2 नंबर दिखा देता है
कि कौन सी लेयर ऊपर है और कौन सी नीचे है। कम हो गई कंपोजिटिंग। अब हम ये आगे कैरेक्टर है और पीछे बैकग्राउंड है। अब सीधे हाथ पे सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, जैसे प्ले करना तो यहाँ से प्ले होगा, और यहाँ से आप क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं, यानी अगर फुल क्वालिटी पे आप अपने एनिमेशन को प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से होगा, और अगर नीचे क्वार्टर पे करेंगे तो क्वालिटी गिरा के आपको दिखाएगा ताकि आपका एनिमेशन फास्ट प्रीव्यू आए आपके पास। अगर मैं इस पर की फ्रेम्स डालना चाहता हूँ, ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इन सब पे हम बाद में आएंगे, अभी हम यहाँ की फ्रेम्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि करैक्टर का कैमरा एंगल चेंज हो रहा हूँ यहाँ सीन में, तो मैं पी बटन दबाऊंगा तो पोजीशन सामने आ जाएगी। पहले मैं ट्रांसफॉर्म्स के बारे में बता दूँ। नीचे अगर हम जब जाएंगे इसमें तो ये एक ट्रायंगल है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये अंदर के मज़ीद ऑप्शंस दिखाते हैं। ट्रायंगल पे मैंने मज़ीद क्लिक किया और ऑप्शंस आ गए। एंकर पॉइंट, यानी इस पॉइंट के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट रोटेट या मूव होगा, या फिर अगर मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूँ, एंकर पॉइंट है ना ये कैरेक्टर का, ये यहाँ पे आया हुआ है नाक पे, तो जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये अपने नाक की तरफ से रोटेट होगा। लेकिन अगर मैं इसका एंकर पॉइंट चेंज कर देता हूँ, और ये माउस से चेंज नहीं होता, यहाँ एक छोटा सा टूल है एंकर पॉइंट टूल, उस पर मैं क्लिक करूँगा और वाई दबाने से आ जाता है ये एंकर पॉइंट टूल। इसको मैं अगर नीचे ले आया, यहाँ पे कुर्ते के भी नीचे, अब जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये कुर्ते के पास से रोटेट होगा, तो ये एंकर पॉइंट से होता है। तो इन सबको हम रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और भी जितने ऑप्शंस हैं हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं की फ्रेम्स की तरफ आता हूँ। तो की फ्रेम्स का ये सीन है कि ये जो घड़ियाँ दिख रही हैं ये की फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करेंगी। मिसाल के तौर पे मैंने पोजीशन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ एक ब्लू डॉट बन गया। अच्छा, ब्लू डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी पहले फ्रेम में कैरेक्टर यहाँ पे। अगर मैं मज़ीद आगे गया इस ब्लू साइन से हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, और मैंने इस कैरेक्टर को बराबर ले गया फ्रेम से बाहर। अब जब हम एनिमेशन को प्ले करेंगे तो पहले तो ग्रीन लाइन से ये लोडिंग लेता है, फिर ये सही तरीके से एनिमेट करता है। तो देखें आप, कैरेक्टर यूँ बराबर जा रहा है, जबकि इस तरह कोई चल नहीं सकता, ये कोई लिफ्ट विफ्ट में बैठे हुए हैं। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ओपेसिटी पे क्लिक किया, पहले फ्रेम में ओपेसिटी 100 होगी, यहाँ घड़ी पे क्लिक करने से यहाँ एक की फ्रेम बन गया। मैं आगे गया और इसकी ओपेसिटी एकदम ज़ीरो कर दी। अब मैनुअली भी इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके, यानी ड्रैग करके वो कर सकते हैं ओपेसिटी कंट्रोल, और यानी लिख के भी कर सकते हैं। अगर मैंने ज़ीरो लिख दिया तो ज़ीरो आ जाएगा। खैर, अब मैं प्ले करता हूँ। अब इनकी ओपेसिटी हल्की हल्की करके ऐसा लग रहा है रूह निकल गई और बंदा गायब। और अगर आप चाहते हैं इनसे की फ्रेम्स हटा दे तो इन पर आप दोबारा क्लिक करेंगे, इनके ऊपर से की फ्रेम्स हट जाएंगे। तो इस सीन को मैं एनिमेट करके देखता हूँ कंपोजिटिंग में हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। मैंने इस कैरेक्टर को नीचे किया, बैकग्राउंड का साइज़ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। अच्छा, ये जो जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ ये मैं माउस के स्क्रॉल से कर रहा हूँ। स्क्रॉल करते हैं तो जूम इन जूम आउट होता है। इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया। यहाँ से आप पकड़ के इसके साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड की, आपकी कंट्रोल में है ये सब। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैमरा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इन दोनों को मैंने नीचे किया। अब आपको पता है असली में जब हम वीडियोस बनाते हैं तो बैकग्राउंड हल्के मूव होता है और कैरेक्टर तेज़ होता है, जो चीज़ सामने कैमरे के पास होती है। तो इसलिए मैं बैकग्राउंड को यहाँ की फ्रेम किया, और जब बैकग्राउंड नीचे जाएगा तो बहुत हल्के से नीचे आएगा। और इसी तरह कैरेक्टर भी नीचे जाएगा। तो यहाँ मैंने पोजीशन डाली इसकी की फ्रेम, और मैं आगे जाऊँगा और कैरेक्टर को भी नीचे कर दूँगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि कैमरा ऊपर जा रहा है। अक्सर एनिमेशंस में ऐसा होता है ना, कैमरा जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। लेकिन अभी इस टाइप का सीन मैंने इसलिए बनाया है कि मिसाल के तौर पे इसके सामने कोई जिन है, वो अपना साइज़ बड़ा कर रहा है, हकीम तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। तो और ये सोच रहे हैं ये कहाँ से आ गया जिन। तो ये सीन दिखाने की कोशिश की थी मैंने। अच्छा खैर, ये तो थे की फ्रेम्स, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं
मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए, इन चीज़ों के लिए ये की फ्रेम्स इस्तेमाल होते हैं और ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। और ये की फ्रेम्स हम आगे इफ़ेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। अब ये कैरेक्टर के ऊपर कैमरा जा रहा है, सो अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों पे कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ तो हो सकता है कैरेक्टर पे हो जाए अप्लाई, क्योंकि ऊपर कैरेक्टर बैकग्राउंड लेयर तो अलग है, लेकिन हम इन दोनों पे ऊपर एक इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन दोनों को मिला सकते हैं। मिलाने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट दबा के आप दोनों को सिलेक्ट करें या कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करें, या इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएं तो ये प्री कंपोज हो जाएगा। अगर मैं इसका नाम रख दूंगा HK यानी हकीम ओके पे क्लिक किया, अब देखें वो दोनों लेयर मिलके इस पॉकेट में आ गई एक तरह से। तो जब कोई चीज़ ग्रुप कर देते हम तो उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आ जाता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे HK। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो अंदर जाके हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसकी और सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार ये प्री कंपोज हो जाए तो बाहर से इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये दोनों मिल चुके हैं। प्री कंपोज का मकसद ये होता है कि अगर मैं इस पर कोई इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस पर एक्सपोजर डालना है तो इन दोनों पे अप्लाई होगा। सही है, ये हम आगे देखेंगे इफ़ेक्ट्स कैसे डालते हैं, लेकिन मैं भी प्री कंपोज करने का मकसद बता रहा था। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जो एनिमेशन स्टूडियोज़ यूज़ करते हैं। अगर मैं अपने एनिमेशन पे कंट्रोल D दबाऊँगा तो ये कॉपी कर देगा लेयर को। किसी भी लेयर को आपको कॉपी करना है कंट्रोल D दबा देना, सही है। और प्री कंपोज करने इन दोनों को मुझे तो कॉम्पोजिशन में जा सकते हैं आप और नीचे जाके प्री कंपोज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, सॉरी प्री कंपोज पे नहीं है। हाँ, मैंने आज तक मैनुअली बहुत पहले करता था, अब तो मैं शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, इस वजह से मुझे याद नहीं कि मैं किससे करता था प्री कंपोज, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट C से प्री कंपोज होता है। ओके, सो हमारे पास एक लेयर है ये वाली जिसमें कैरेक्टर ऊपर जा रहा है। अब इन दोनों को मिलाया था मैंने, इस मिले हुए की भी मैं एक कॉपी निकालूंगा, यानी ग्रुप की मैंने एक कॉपी निकाली। अगर मैं थोड़ा फास्ट लग रहा हूँ, आपको मुश्किल लग रहा है तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, इफ़ेक्ट्स में गया और यहाँ पे मैंने जाके बिलर का इफ़ेक्ट यूज़ किया। अब जो भी इफ़ेक्ट हम डालते हैं ना वो यहाँ शो होते हैं इधर। यहाँ प्रोजेक्ट से बराबर एक और पैनल है इफ़ेक्ट्स का। अगर आपको नहीं मिल रहा तो विंडोज़ में जाएं और यहाँ ऑप्शन जाके ऑन कर दें। यहाँ सारे ऑप्शन मूव हो सकते हैं क्रीता की तरह, आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, इसे आप कहीं और भी लगा सकते हैं। तो मैं तो अभी प्रोजेक्ट से बराबर रखता हूँ इसे। अब अगर मैं इसका बिलर बढ़ा दूंगा तो अभी देखें ये बिलर हो गया पूरा, और अगर बिलर कम कर दूंगा तो नहीं रहेगा। तो ये ऊपर की लेयर में अप्लाई हुआ है। अब यहाँ जो आँख दिख रही है, इस आँख को अगर मैं ऑफ़ करूँगा तो नीचे हकीम साहब नज़र आएंगे, और नीचे वाली लेयर क्योंकि सही थी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं था, इस वजह से सही नज़र आ रहा है। ऊपर वाली लेयर में ऑन करता हूँ, ऊपर वाली लेयर पे हमने भी ब्लर का इफेक्ट डाला हुआ है। अब इसकी मैं ब्लेंडिंग मूड यहाँ से चेंज होता है, ये मूड्स होते हैं मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंसी के। तो अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये डार्क हो जाएगा, ऐड किया तो ब्राइट हो जाएगा, और ह्यू किया तो मुख्तलिफ ह्यूज़ चेंज होंगे इसके, और कलर किया तो ये थोड़ा पुराने ज़माने का लुक आएगा। तो ये अलग अलग मूड्स होते हैं। मैंने अभी इसे फ़िलहाल सॉफ्ट लाइट पे चेंज किया। तो जब मैंने इसे सॉफ्ट लाइट पे चेंज किया, आपको इसके अंदर एक फ़र्क दिख रहा होगा। मिसाल के तौर पे पहली लेयर में ऑफ़ करूँ, अब कैसा लग रहा है, और अगर मैंने इसके ऊपर की लेयर ऑन की, अब कैसा लग रहा है। कुछ ग्रेडियंट्स लग रहे हैं, कुछ थोड़ा अच्छा एनिमेशन का लुक आ रहा होगा। ये हम इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा ग्राफिक्स सॉफ्ट हो जाए, वरना आपने अमूमन देखा होगा कि पहली लेयर ऑफ़ करता हूँ, सब कुछ ना थोड़ा वैसा लग रहा होता है, यानी कैरेक्टर और बैकग्राउंड सब एकदम यानी शार्प लग रहे होते हैं। उसको सॉफ्ट करने के लिए हम ये इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा स्टूडियो वाला लुक आए, थोड़ा प्रोफेशनल लगे एनिमेशन। तो बहुत ही बेसिक कंपोजिटिंग मैंने भी आपको करके दिखाई है। और पता है कंपोजिटिंग कई किस्म की हो सकती है, यानी क्या क्या नहीं हो सकता कंपोजिटिंग में। आफ्टर इफेक्ट 5 करोड़ किस्म की चीज़ें कर सकते हैं आप, बनाते ना मुख्तलिफ सीन्स होते हैं इसमें। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं सारे अलग अलग किस्म के सीन जितने मुझे आते हैं करके दिखाऊंगा आपको, तो पता नहीं कितनी सारी वीडियोस बन जाएगी। मैं आसानी के लिए आपकी और मेरी भी आसानी होगी इसमें, मैं ये करूँगा कि 5 मुख्तलिफ मिसालें दे दूँगा आने वाली क्लास में,
तो जब आप मुख्तलिफ़ 5 एग्जांपल्स देखेंगे और मुख्तलिफ़ तरीक़े देखेंगे कंपोजिटिंग के, तो आपका दिमाग खुलेगा, आपको समझ में आएगा अच्छा ये भी हो सकता है। तो जब मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आपके सामने आएंगे और मुख्तलिफ़ मेथड्स आप देखेंगे आफ्टर इफेक्ट पे होते हुए, तो आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के मुख्तलिफ़ नए क़िस्म के सीन्स बना सकते हैं। आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ आप मैं कर सकता हूँ, यानी मुश्किल नहीं होगी। तो आने वाली कुछ क्लासेस में मैं एग्जांपल्स दूंगा मुख्तलिफ़, फिर हम डबिंग के बारे में डिस्कस करके अपने इस कोर्स को एंड करेंगे। लेकिन कंपोजिटिंग याद रखना थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें हम कुछ क्लासेस याद होंगी। आगे जाके मैं रेंडर इफ़ेक्ट्स और मज़ीद दूसरी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। आज की क्लास में आपके लिए असाइनमेंट है कि एक बैकग्राउंड लें और एक करैक्टर लें, उन दोनों को मिलाने की कोशिश करें और उनके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करने की कोशिश करें, की फ्रेम से या इफ़ेक्ट वगैरह डाल के कुछ तजुर्बे करें। बाकी मैं आगे वाली क्लास में बताऊँगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं हूँ सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन। शुक्रिया।